परीक्षा कल परसों या फिर आने वाले दिनों में एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र की है और आप बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं और छात्राएं हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये आप सभी के लिए वीडियो में बना रहा हूं। ध्यान से सुन लीजिएगा। जो जो मैं प्रश्न बताऊंगा उनको तो आपको नोटिस करना है, ठीक है, नोट करना है। उसके बाद उसके अलावा कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उसके आंसर वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसको भी आपको तैयार करना है। कुल मिला के इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो आपको ना फ्रिज की सहारा लेना पड़ेगा, ना तो क्वेश्चन बैंक का सहारा लेना पड़ेगा, ना तो किसी अन्य वीडियो को सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं जो इस बार 2024 में पूछे जा रहे हैं और पिछले सालों में पूछे गए हैं, ठीक है। और उन सभी प्रश्नों का उत्तर भी तैयार किया है। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन बता दिया, उत्तर आपको हवा हवाई कर दिया। रिटन में, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर की पीडीएफ तैयार की, वो भी आपको देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको जानना ये होगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कौन कौन से आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि अब ज़्यादा समय रहा नहीं, तो इसलिए हम आपको वही सारे क्वेश्चन सिलेक्ट कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पक्का आने ही वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम गारंटी और पक्का इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, ठीक है। और कौन से क्वेश्चन वो हम आपको बता रहे हैं, देख लीजिए पूरा प्रूफ। ये इसी वर्ष 2024 का मॉडल पेपर है, ठीक है। एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का है, बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का है। और प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, ठीक है। 75 नंबर का पूर्णांक है, ये सभी में होता है। आप सभी को मालूम है कि समय देख लीजिएगा, अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग, कुछ यूनिवर्सिटी में 2 घंटे का होता है, कुछ में 3 का भी होता है। सबसे पहले अति लघुत्तरीय क्वेश्चन यानी कि खंड आ डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। पहला ये प्रश्न है कि भैया शिक्षा की परिभाषा दीजिए, ठीक है। शिक्षा मतलब कि जैसे कि आप बीए कर रहे हैं या फिर आप अपनी आप पहली क्लास में थे तो आपके पिताजी ने या फिर आपके पेरेंट्स ने, ठीक है, शिक्षा को क्यों मेन समझा और शिक्षा क्यों कहा कि भैया आप पढ़ने जाइए और शिक्षा ग्रहण करिए, ठीक है। तो आपको उसी के बारे में बताना है। तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से इंसान, ठीक है, कुछ भी हासिल कर सकता है, ठीक है, और कुछ भी जान सकता है। क्योंकि अगर शिक्षा से वंचित है तो वो वहीं का वहीं रह पाएगा, वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता, ठीक है। वो चाहे आपके एजुकेशन की शिक्षा हुई हो या फिर कोई मान लीजिए कि आपके ट्रेनिंग के माध्यम से हुई है या फिर आपने किसी माध्यम से सीखा है, तो शिक्षा तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसकी परिभाषा अलग अलग विद्वानों के अनुसार शिक्षा शास्त्र, ठीक है, शिक्षा की परिभाषा प्लस शिक्षा का ज़रूरत कहाँ कहाँ पर पड़ती है, इन सभी के बारे में मैंने अच्छे से इसका उत्तर तैयार किया है जिसको आपको देने वाले हैं। तो इस प्रकार बेसिक सा उत्तर लिखेंगे, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो हाई लेवल का क्वेश्चन फंसेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तुरंत नोट कर लीजिए, बाद में कहने का चांस नहीं देंगे हम कि आपने बताया नहीं सर, अभी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। और वीडियो को स्किप करेंगे तो आप ही पछताएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि हम जो क्वेश्चन बोल देते हैं वो लगभग 90% तक आते ही आते हैं, आप सभी को अच्छे से मालूम, क्योंकि हम हार्ड वर्क करके और पिछले सालों का मॉडल उठा के और इस बार के क्वेश्चन पेपर को पूरा टाइम देकर, पूरा हार्ड वर्क करके, मेहनत करके आप तक वीडियो प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं कि हवा हवाई में बता दिया भैया ये आएगा ये नहीं आएगा ऐसे वैसे। तो इस बात को जरूर नोट करिए आप लोग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान से आप क्या अभिप्राय है। ज्ञान जो शब्द है ये नॉलेज से संबंधित है, जिसके बारे में आप सभी परिचित हैं, मुझे ज़्यादा डिटेल में आवश्यकता नहीं इसके बारे में बताने के। ज्ञान जो शब्द है, जैसे कि बोलते नहीं कि हमें ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि हमें इस क्षेत्र के बारे में पहले से ही मालूम है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी पार्टिकुलर, ठीक है, एरिया में या फिर किसी भी क्षेत्र में, या आप लोग क्षेत्र एरिया मतलब एक ही हो गया, या फिर किसी मान लीजिए कि इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कॉलेज है, संस्था है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, किसी के बारे में पर्टिकुलर जानकारी, किसी भी क्षेत्र के बारे में, उसको हम ज्ञान कहेंगे, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि जो एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, जैसे कि आपके बीए के टीचर, बीए के आपके जो पढ़ाते होंगे आपके कॉलेज में, या फिर मान लीजिए कि हम ही को ले लीजिए, ठीक है। तो क्या अगर आप हमको बताएंगे खुद ही, मान लीजिए कि आप हमको बताएंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये वाला आएगा पक्का है, अगर हमें लगेगा कि हाँ आएगा, ठीक है, तो हम बता देंगे आएगा। अगर नहीं लगेगा कि नहीं आएगा तो आप हमें ज्ञान मत बताइए। हमको मालूम है कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ये हमें मत बताइए, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कभी कभी ये हो जाता मोबाइल, जैसे कि मोबाइल कोई मान लीजिए आपसे थोड़ा बड़ा है सीनियर, जो आपको अब थोड़ा जानकारी आपको उसके बारे में नहीं है और आप पहले से मोबाइल चलाते हैं, ठीक है, और आपको कोई बताने लगे कि मोबाइल ये इस तरह ये कार्य करिए, इस तरह चलाइए, तो आप क्या बोलेंगे कि सर, या फिर कुछ भी आप उसको संबोधित करके बोलेंगे
हमें ज्ञान मत बताइए, क्योंकि हमें पहले से ही मालूम है कि मोबाइल कैसे चलाया जाता है, उसमें क्या कैसे होता है, व्हाट्सएप कैसे चलता है, फेसबुक कैसे होता है, ईमेल कैसे आईडी कैसे बनती है, ठीक है, हमको मालूम है पहले से, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गई कि भैया हमको ज्ञान है पहले से, तो उसी तरह आप पार्टिकुलर किसी भी क्षेत्र के बारे में जानकारी, वही होता है ज्ञान। हालांकि कई सारे क्षेत्र हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशिक्षण के। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन, ये जिस यूनिवर्सिटी, एक बड़ी यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो जस्ट ये पेपर से पहले मैंने महासंग्राम वीडियो बनाई थी, वही महासंग्राम वीडियो से सारे क्वेश्चन पूछे गए, और मैं गारंटी भी दे रहा हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन फंस गए हैं, और आपकी भी परीक्षा में फंसेंगे, इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग सेंटर जिसको बोलते हैं, और ट्रेनिंग सेंटर चाहे आपका भाई, चाहे आप कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ले लीजिए, चाहे आप लोग मान लीजिए कि एजुकेशन का किसी कोचिंग सेंटर, ठीक है, प्रशिक्षण संस्थान होता नहीं है जहाँ पर, ठीक है, अलग अलग जैसे सिलाई का, ब्यूटी पार्लर का, या फिर कहीं पर आप लोग जाते हैं कि जहाँ पर जिम उम जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर वो भी होता है एक प्रकार का, ठीक है, ठीक है। और बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर होते हैं जहाँ पर मान लीजिए कि आप कोई क्लिनिक है, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कि भैया कैसे आपको दवा देनी है, कैसे वहाँ पर इंजेक्शन लगाना है, ये सब चीज़ें, मतलब बहुत सारे क्षेत्र हैं, उन सभी के एक सेंटर होता है, ट्रेनिंग होता है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसको हम प्रशिक्षण ही कहेंगे, ठीक है, जहाँ पर इंसान सीखने जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रशिक्षण संस्थान कहेंगे, या फिर ट्रेनिंग सेंटर कहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, तुरंत नोट करिए, प्रशिक्षण संस्थान वाला और शिक्षा वाला, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाद में बताने वाला चांस नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका उत्तर अभी आपको मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के शिक्षा के प्रजातांत्रिक उद्देश्य से आप क्या समझते हैं? इस प्रश्न के आने के कम उम्मीद है, इसलिए आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके रिसेंट में एग्जाम लगे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप हज़ारों क्वेश्चन तैयार करिए, 100 क्वेश्चन तैयार करिए, वही क्वेश्चन तैयार करिए जो एग्जाम में आने के चांस है। अगला प्रश्न है कि मानवीय मूल्यों से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमेशा नहीं आता, लेकिन उम्मीद है कि फंस सकता है 80%, ठीक है। फिलहाल इसका उत्तर मैंने तैयार किया, आपको हम दे देंगे, आपकी इच्छा होगी तो तैयार करेंगे, अदरवाइज इग्नोर भी करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गुरु की अवधारणा क्या है, ठीक है, यानी कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु, ठीक है। किसी चीज़ को समझने के लिए कॉन्सेप्ट का होना जरूरी होता है, ठीक है। अगर मैथ में जाएंगे, फिजिक्स में जाएंगे, केमिस्ट्री में जाएंगे, ठीक है, आपने 9th 10th या फिर 8th क्लास में तो पढ़ा ही होगा, तो हर चीज़ को समझने के लिए कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि कोई कार्य के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, ठीक है, भाई कोई कार्य करने जा रहा है उसके पीछे वजह होती है, ठीक है। उसी तरह हर एक क्वेश्चन के पीछे या फिर हर एक सब्जेक्ट के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट या फिर किसी क्वेश्चन या फिर किसी, ठीक है, मान लीजिए कि क्वेश्चन है या फिर कोई वर्क है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर पूरा गुरु की अवधारणा के बारे में बताना, ये भी हमेशा नहीं आता है, लेकिन फंसने की उम्मीद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 101% फंस जाएगा, तुरंत नोट कर लीजिए, गारंटी वाला नोट करिए कि गारंटी प्रश्न आएगा। औपचारिक शिक्षा क्या है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्वेश्चन है। व्हाट इज फॉर्मल एजुकेशन? 100% आएगा, तुरंत नोट करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के उद्देश्य, गारंटी वाला क्वेश्चन 101% आएगा, इसको भी तुरंत नोट करिए कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है, आप शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं, शिक्षा के माध्यम से क्या क्या किया जा सकता है, और शिक्षा लोग क्यों पढ़ने जाते हैं, क्यों ट्रेनिंग लेते हैं, क्यों शिक्षा लेते हैं, इसके बारे में आपको बताना। उद्देश्य क्या है, जैसे कि आप बीए कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य कोई ना कोई होगा कि भैया हम बीए करके हम टीचिंग लाइन में जाएंगे, टीचर बनेंगे, या फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम कोई नौकरी करेंगे, हम या फिर बैंक में नौकरी करेंगे, हम रेलवे में नौकरी करेंगे, हम डिप्लोमा लेके आगे और भी डिग्री हासिल करेंगे, किसी भी क्षेत्र में आ जाएंगे, आपका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। इसी तरह उच्च शिक्षा यानी कि हायर जो एजुकेशन होता है, जो आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम जो छात्र करते हैं, एमए करते हैं, उसका मतलब क्या है, उसको क्यों लोग करते हैं, उद्देश्य क्या है आखिरकार उसका, ठीक है। तो उसी के बारे में आपको लिखना, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, अलग अलग उद्देश्य है, पूरे अच्छे से इसको मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया उत्तर, जो कि अभी आपको मिलने वाला है। तुरंत इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि पूर्व माध्यमिक शिक्षा की संकल्पना क्या है, ठीक है। पूर्व माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा भी क्वेश्चन आएगा, एक आएगा प्राइमरी, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन हो सकता है कि मिडिल से जुड़ा जाए, माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर पूर्व प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा, इनमें से एक क्वेश्चन फंसेगा, हो सकता है दोनों फंस जाएं, तो तुरंत इसको नोट कर लीजिए, 100% ये भी प्रश्न फंसेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि डाइट के क्या कार्य है। डाइट आप लोग समझते ही हैं, डाइट के बारे में बोलते नहीं कि भैया डाइट डाइट वाली चीज़ें खाना है, ठीक है, डाइट पे रहना है, ठीक है, यानी कि कुछ फ्रूट्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ लेना, ठीक है, ओके। ये बहुत ही कमाता, आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं इसको, ओके।
अगला आ जाएगा खंडवा। खंडवा में आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर देने पे आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे इन पे। पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि कितने प्रश्न करना है, ठीक है, और कितने शब्दों में करना है, उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, पूरी जानकारी दी जाए गई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी में इसी तरह आएगा। तो लघु उत्तरीय का भैया पहला प्रश्न है कि शिक्षा की संकल्पना और लक्ष्य क्या है। तो ठीक है, तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि शिक्षा की संकल्पना है या फिर शिक्षा का लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो सेम टू सेम नहीं, जैसे उद्देश्य हो गया, शिक्षा के लक्ष्य हो गया, इस प्रकार के प्रश्न भर सकते हैं, लेकिन संकल्पना वाला बहुत कम आता है। ठीक है, और अगला प्रश्न 99% इंपॉर्टेंट है, शिक्षा के मुख्य घटक यानी कि फैक्टर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, 90% से लेकर 99% तक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 100% नहीं कहेंगे क्योंकि कभी कदार ये क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए आपको इसको तैयार कर लेना तो बेटर ही रहेगा। इसका उत्तर मैंने अच्छे से तैयार किया आप सभी के लिए, जो कि आपको अभी हम देने वाले हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। अगला गारंटी वाला क्वेश्चन है जो कि आएगा ही आएगा कि भैया भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए, या फिर यहीं पर क्वेश्चन हो सकता है मौलिक अधिकारों की जगह मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं प्लस मौलिक कर्तव्य कौन कौन से, इन दोनों पॉइंट को आपको जरूर नोट करना है, क्योंकि ये आपके, ठीक है, संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, और आपके देश से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि फंसेगा ही फंसेगा, हमेशा फंसता है, इस बार भी पूरी उम्मीद है। वैसे भी आपको जानना भी चाहिए, क्वेश्चन आए ना आए वो अलग मैटर है, लेकिन क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है इसका उत्तर। ठीक है, इसका भी उत्तर मैंने महासंग्राम पीडीएफ में इंक्लूड किया है, ध्यान से सुन लीजिए। अगला प्रश्न है कि भैया भारत में शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, यानी कि जो संविधान है, हमारा जो संविधान लिखा गया है हमारे प्रसिद्ध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा, बाबा साहब। ठीक है, तो उन्होंने जो मतलब संविधान है उसमें शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान बताए गए हैं, ठीक है, संविधान में, उसके बारे में आपको कुछ लिखना है। तो हमेशा नहीं फंसता है, कभी कदार आ जाता है, तो आपके ऊपर है। 60% इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेंगे तो अच्छी बात। फिलहाल इसका उत्तर भी जहाँ तक मैंने पीडीएफ में इंक्लूड किया है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि विद्यार्थियों में कौशल विकास के लिए शिक्षा कैसे आवश्यक होती है। कौशल का मतलब होता है स्किल। ठीक है, और स्किल में क्या क्या आती है हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, स्किल में आपको बहुत सारी चीज़ें आ, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी पढ़ाई अलग चीज़ हो गई, लेकिन स्किल जो होती है वो अलग चीज़ हो गई। यानी कि आपको महीने दो, जैसे कि मान लीजिए कि 1 महीने से लेकर 6 महीने तक, ठीक है, कोई आपको स्किल सिखाई जाती है। उस स्किल में आपका, ध्यान से सुन लीजिए, उस स्किल में आपका हो सकता है, ठीक है, कोई बाइक बनाना भी हो सकता है। ठीक है, बाइक बनाना भी हो सकता है, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, या फिर कंप्यूटर स्किल आपको सिखाना हो सकता है, या फिर हार्डवेयर की जानकारी हो सकती है। ठीक है, या फिर नेटवर्किंग की जानकारी हो सकती है। ठीक है, या फिर कौशल में आपका आ जाएगा जो मतलब 1 से 6 महीने तक के लिए कुछ स्किल्स सिखाई जाती है, मतलब कि कुछ इंसान के अंदर स्किल्स डेवलपमेंट हो सकता है, वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए जो आपको कौशल स्किल्स दिए जाते हैं। ठीक है, और आपका कंप्यूटर डिप्लोमा तो हो गया, इस इंग्लिश स्पीकिंग हो गया। ठीक है, और प्लस आपको हो सकता है पर्सनालिटी मैनेजमेंट का। ठीक है, कोई ट्रेनिंग आप ले रहे हो कि कैसे किससे बात करनी चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कहीं पर इंटरव्यू दे जाना तो कैसे जाना है, अपनों से बड़े से कैसे बात करनी है, ये सब चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती हैं। ठीक है, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग अकाउंटिंग सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आ जाता है स्किल्स के अंतर्गत, जो आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, स्किल्स यानी नॉलेज बढ़ाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही गारंटी वाला प्रश्न है कि शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरणों से आप क्या समझते हैं। अनौपचारिक और औपचारिक, यहाँ पर अनौपचारिक है प्लस एक औपचारिक है, इन दोनों के बारे में आपको, ठीक है, जरूर तैयार करके जाना। इसमें डिफरेंस यानी कि अंतर या फिर दोनों में संबंध पूछा जाएगा, तय है, या फिर दोनों प्रश्न अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा के बारे में आपको जरूर तैयार कर लेना है। ध्यान से सुन लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा यानी कि जो सरकारी शिक्षा है वर्तमान में आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं। वर्तमान में जो हमारी स्कूली यानी कि सरकारी जो शिक्षा है, प्राथमिक जो शिक्षा है, वो किस प्रकार बढ़ रही है, या फिर किस प्रकार उसका इंक्रीमेंट यानी कि उसमें विकास हो रहा है, उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। इस समय की जो एजुकेशन है, इस समय की जो शिक्षा है, वो आप किस तरह देख रहे हैं सरकारी स्कूलों में, यही क्वेश्चन पूछ रहा। तो बहुत सारी इसमें अपडेट हुई है, विकास हुआ। जैसे कि पहले स्कूल
अब स्कूल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आप देखेंगे स्कूल पूरा तरह मेंटेन दिखेगा, प्लस उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चों के लिए कार्टून्स टाइप के ABCD 1 2 3 या फिर बहुत सारे के आर्ट बनाए गए हैं इंग्लिश में, ठीक है, जो मतलब कि जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं उनके नाम, ठीक है, और बहुत सारे जो पक्षियाँ होती बर्ड्स उनके नाम अलग अलग इंग्लिश में दिए गए हैं, ठीक है, एक पूरा बाउंड्री पे बना होता है, उसमें लिखा होता है, ठीक है, और कुछ मतलब कि मोटिवेशनल थॉट भी लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये पहले नहीं था इतना सारा, अब बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और पहले की जो शिक्षा थी उसमें आपकी शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया है, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि भैया डिजिटल इंडिया है तो डिजिटल इंडिया की तरह अपडेशन तो आएगा। तो ये प्रश्न 100% नहीं फंसेगा, लेकिन उम्मीद है कि आ सकता है, ठीक है। अब आ जाएंगे हम खंडसा की ओर, इसमें आपको दीर्घ उत्तर प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिए इसमें कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भैया यूनेस्को क्या है, भारत में शिक्षा के लिए यूनेस्को किस प्रकार सहायक है। ये प्रश्न ज़्यादातर अति लघु उत्तरीय में आता है, लेकिन देख लीजिए दीर्घ उत्तरीय में आ गया तो अच्छी बात है, यूनेस्को के बारे में आपको जरूर तैयार कर लेना। 99% फंस जाता है परीक्षा में, ठीक है। और उसके बाद IQAC क्या है, ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए इसका कार्य क्या है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी ले लेनी है, क्या पता फंसी जाए, बाकी इग्नोर भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो भैया आप लोग देख ही रहे कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की अवधारणा क्या है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा के कुछ उद्देश्य बताइए। ये तो गारंटी वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए प्राथमिक शिक्षा पेड़ा क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया था, और देख लीजिए दीर्घ उत्तर भी पूछा गया, तो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा प्लस उच्च शिक्षा, ये तीनों है कि गारंटी आएगा ही आएगा, ये तीनों क्वेश्चन हट ही नहीं सकते शिक्षा शास्त्र के पेपर से, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न आ गया है भैया, भारतीय संस्कृत क्या है, भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के स्थानांतरण में शिक्षा की क्या भूमिका रही है, यानी कि कल्चर से संबंधित क्वेश्चन, इंडियन कल्चर, व्हाट इज इंडियन कल्चर। ये भी क्वेश्चन हमेशा नहीं फंसता, लेकिन अति लघु उत्तर में ज़्यादातर आता, दीर्घ उत्तर में बहुत कम आता। तो भारतीय संस्कृत के बारे में आपको थोड़ा परिचय जरूर ले लेना, क्योंकि ये अति लघु उत्तर में ज़्यादातर आता है, बाकी इसका उत्तर मैंने डिटेल से तैयार किया जो कि अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आपकी परीक्षा में मॉडल पेपर देखने को मिलेगा, कुछ उसमें इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो जो मैंने प्रश्न आपको बताए हैं तैयार कर लीजिएगा, उनको तो आपको जरूर तैयार करके जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इन सभी का उत्तर हमने एक PDF महासंग्राम PDF बनाई है, ठीक है, उसमें आपको मिलेगा। वो महासंग्राम PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, ठीक है। लिंक पे व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, और ज्वाइन होने के बाद व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें एजुकेशन की महासंग्राम वाली PDF दे दीजिएगा, हम आपको तुरंत के तुरंत वहीं पर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग इस प्रोसेस मतलब कि ये करके आप लोग ले लीजिएगा। वैसे आप कहाँ पाएंगे, जैसे कि PDF हम आपको देना चाहेंगे तो भैया या तो हम आपके व्हाट्सएप पे भेजेंगे या फिर टेलीग्राम पे डालेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन होकर ग्रुप पे वहाँ से मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको सेंड कर देंगे, सिंपल सा प्रोसेस, ओके। और कोई क्वेश्चन है जरूर पूछे, और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जब पेपर हो जाएगा तो सेंड कर दीजिएगा क्वेश्चन पेपर हमारे नंबर पे। जय हिंद।